सौरव द्विवेदी यूट्यूब और डिजिटल पत्रकारिता का एक ऐसा नाम जिसे इस देश का हर एक नागरिक जो थोड़ी बहुत भी समझ रखता है अपनी देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में या रुचि रखता है, इस नाम से वाकिफ है। सौरव द्विवेदी द लल्लन टॉप के एडिटर के तौर पे काम करते हैं और उनकी पहचान एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार के तौर पे की जाती है जो अपने तीखे सवालों से सत्ता और विपक्ष को हमेशा ही असहज करते रहते हैं। आज सौरव द्विवेदी की पहचान पत्रकारिता जगत में एक ऐसे दिए के समान है जो दूसरे नए आने वाले पत्रकारों को दिशा दिखाती हैं। लेकिन इस देश की सत्ता में बैठी सिटिंग एमपी स्मृति ईरानी को उनका यही अंदाज कुछ इस तरीके से नागुजार गुजरा कि वह सौरव द्विवेदी को ट्रोल करने लग गई। नमस्कार, दिस इज एसके सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरों की खबर, जिसमें आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि आखिर में क्या वो वजह थी कि स्मृति ईरानी ने सौरव द्विवेदी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। मामला इंडिया टुडे के एक कॉन्क्लेव 2024 का है, जिसमें सौरव द्विवेदी किस तरीके से सत्ता के सामने एक सवाल रखते हैं कि कैसे वह एक मुद्दे को पकड़कर अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करके वह लोगों पर प्रेशर बनाती है, समाज में एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करती है, चाहे वो नैरेटिव कुछ भी हो। उन्होंने एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे ज्ञानवापी मंदिर को लेकर एक नैरेटिव बनाया गया और उसी नैरेटिव को लेकर प्रधानमंत्री कोई बयान देते हैं, उसी नैरेटिव को लेकर जो है कि टीवी पर खबरें चलती हैं, प्राइम टाइम किए जाते हैं और सोशल मीडिया पर हैशटैग उसी मुद्दे को लेकर किया जाता है और उसी मुद्दे पर किताब भी लिखी जाती है। तो कैसे बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी मुद्दे को लेकर समाज में, चाहे वो मुद्दा कोई भी हो, माइक्रो लेवल पे बहुत बारीकी तरीके से वह इस समाज पर आरोपित करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान वो नाम लेते हैं एक ऑथर, एक लेखक का, और लेखक का नाम है डॉक्टर विक्रम संपत। डॉक्टर विक्रम संपत के लेखन का जो आधार है वह आधार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अपने वैचारिक आधार से मिलता है और लगभग जो डॉक्टर विक्रम संपत वैसी ही किताब लिखते हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी और बीजेपी समर्थित जो जितने संगठन हैं उनके विचारों को वो सपोर्ट करता है। जिक्र करते हैं सौरव द्विवेदी विक्रम संपत का कि किस तरीके से ज्ञानवापी मंदिर को लेकर जिस तरीके का माइक्रो प्रेशर बनाने की कोशिश की गई, उसका एक हिस्सा विक्रम संपत की वह बुक भी है कि वह ज्ञानवापी पर जो बुक लिख रहे हैं। विक्रम संपत को व्यक्तिगत तौर पर कभी इस तरीके से सौरव द्विवेदी और विक्रम संपत को नहीं देखा गया कि उनके बीच में किसी तरीके की कड़वाहट थी। उन्होंने अपनी बात को कहते हुए सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन इस एग्जाम्पल को भी इस देश की एमपी स्मृति ईरानी को, जो भारतीय जनता पार्टी की एक प्रमुख नेता हैं, उन्होंने कैसे ही मजाकिया अंदाज में चुटकी लेते हुए ट्रोल किया। वह विक्रम संपत को टैग करके यह लिखती हैं, क्या लिखती हैं? हेलो विक्रम, सुना है कोई माइक्रो प्रेशर वाली कोई नई किताब लिख रहे हो। यह लाइन वह सौरव द्विवेदी के उस प्रोग्राम को लेकर स्मृति ईरानी लिखती हैं और विक्रम संपत को टैग करती हैं और विक्रम संपत का जो जवाब आता है वह यह आता है कि अब सारा माइक्रो प्रेशर आपने अमेठी में लगा दिया है तो कोई और वहां आ नहीं पाता, तो हम जैसों को केवल माइक्रो प्रेशर से ही खुश होना पड़ता है, क्या करें।
तो डॉक्टर विक्रम संपत ने बाकायदा उस ट्वीट का जवाब दिया है और उस जवाब में हालांकि बात किसी और तथ्य को लेकर हो रही थी, लेकिन विक्रम संपत ने किस तरीके से वह ट्वीट राहुल गांधी की तरफ मोड़ दिया कि कैसे अमेठी में जो है कि चुनाव राहुल गांधी हार गए थे और जो है कि स्मृति ईरानी जीत गई थी, और उस वहां के माहौल को भी वह अपने ट्वीट में दर्शा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि कैसे एक ऐसा पत्रकार जिसकी अपनी जो छवि है एक निष्पक्ष पत्रकार के तौर पे है, लेकिन उस पत्रकार की एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा विचार इस देश की सत्ता के एक मंत्री और एक एमपी को इस तरीके से बुरा लगा कि वह कैसे उसको ट्रोल करने लग गई। और इसका आप देखेंगे कि उस प्रोग्राम स्मृति ईरानी, विक्रम संपत और इसके साथ साथ अमेठी का कोई लेना देना नहीं है। तो क्या सवाल यह है कि आने वाले समय में सौरव द्विवेदी देश की सत्ता का अगला टारगेट हो सकते हैं? अगर आप सौरव द्विवेदी के अपने प्रोग्राम्स को देखें तो सौरव द्विवेदी जितने भी बीजेपी के विंग्स हैं, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो शिव से सैनिक हो, जितने भी सैनिक हो, गौरक्षक हो, उनके जो तथ्य आधारित जो उनकी एक्टिविटीज हैं उसको हमेशा ही उन्होंने चैलेंज किया है, उसको क्रिटिसाइज किया है। और इसी के साथ उन्होंने अलग अलग बीजेपी के मंत्रियों को भी के सामने भी कुछ कठिन सवाल पूछे हैं। सौरव द्विवेदी की अपनी एक पहचान जो इस देश की सत्ता का एक अलग से टारगेट हो सकता है। तो अब ऐसा लग रहा है कि क्या आने वाले समय में जिस तरीके से देश निर्मोही, तो क्या अब अगला नंबर सौरव द्विवेदी का है? मैं अगला नंबर की बात इसलिए कर रहा हूं कि आप देखेंगे कि किस तरीके से रवीश कुमार जो एनडीटीवी में काम करते थे उनको वहां से निकालने के लिए बाकायदा अंडानी के माध्यम से उस चैनल को ही खरीद लिया गया। पुण्य प्रसून वाजपेयी एक ऐसा पत्रकार जिसको मजबूर होना पड़ा अपना न्यूज चैनल छोड़ने के लिए, और इसी के साथ चाहे वो अविशाल शर्मा हो, चाहे वो अजीत अंजुमन हो, ये सारे जो पत्रकार हैं जो एक समय में न्यूज एंकर के तौर पर या न्यूज चैनलों पर एक प्रबुद्ध पत्रकार के तौर पे जाने जाते थे, आज उन सबको अपने अपने चैनलों से या तो निकाल दिया गया है या निकलना पड़ा है। और अगर स्मृति ईरानी के अपने करियर को देखें तो स्मृति ईरानी की अपनी पहचान एक ऐसा नेता पे की जाती है जिनकी करीबी इस देश की सत्ता नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नजदीकियों से है। और इसी के साथ अगर जो पहली बार जिस तरीके से स्मृति ईरानी चर्चा में आई हैं वह था उनका शिक्षा मंत्री बनना, एक कम क्वालिफिकेशन के बावजूद भी और बिना किसी अनुभव के बावजूद भी किस तरीके से वो इस देश के पत्रकारों के टारगेट पे आ गई। लेकिन एक बड़ा काम उन्होंने जो इस देश की सत्ता के लिए किया वो अमेठी में राहुल गांधी को हराकर किया, और उसके बाद उन्होंने इस राजनीति में अपनी एक पैठ बना ली। वैसे तो अमेठी में राहुल गांधी का हारना और स्मृति ईरानी के जीतने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कारण यह भी हो सकता है कि क्या स्मृति ईरानी जीती हैं या नरेंद्र मोदी। कारण यह भी हो सकता है कि क्या स्मृति ईरानी जीती हैं या राहुल गांधी हारे हैं। सवाल चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर आप सत्ता में हो, आप दबंग हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी पत्रकार के इस तरीके से ट्रोल करने की कोशिश करो। तो अब देखना है। और एक बात मैं और कह दूं कि स्मृति ईरानी का यह पहला मामला नहीं है। सुधीर चौधरी
जो कि सत्ता पक्ष के गुट के पत्रकार के तौर पे ही जिनकी पहचान है, जिनके सारे प्रोग्राम्स कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करने वाले होते हैं। सुधीर चौधरी को भी एक इंटरव्यू के दौरान किस तरीके से एक सवाल उनका बुरा लग गया और सुधीर चौधरी को उनके जेल के दिनों की याद दिलाने लगी स्मृति ईरानी। और वही स्मृति ईरानी हैं जिन्होंने अमेठी में एक दैनिक भास्कर के सवालों से इतनी खफा हो गई कि उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। क्या स्मृति ईरानी का पत्रकारों के प्रति यह रवैया ठीक है? आप इस विषय में क्या सोचते हैं? आप इसके कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और मुझे यह भी बताइए कि क्या आप सौरभ द्विवेदी से जैसे पत्रकार को क्या आप सपोर्ट करना चाहते हैं? तो इस कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अगर आपको यह प्रोग्राम अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।